किसी ने क्या खूबसूरत कहा है कि क्या बनाने आए थे, कि यारो क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी जात उन परिंदों की यारो, जो कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। नमस्कार, अनसंग न्यूज के साथियों, आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान की एक अपनी पहचान रही है, एक अलग पहचान रही है। हिंदुस्तान की पहचान रही है अनेकता में एकता, अलग अलग धर्मों के आपसी सौहार्द, भाईचारे, गंगा जमुनी तहजीब और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न लोग और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न धर्मों के लोग। लेकिन बीते एक दशक में कई बार इस पे चोट लगी है। वैसे तो होली जो होली का त्यौहार भी आने वाला है, होली की एक अपनी पहचान रही है, एक अलग पहचान रही है। इसमें दुश्मनों को भी गले लगाने की हमारे यहाँ परंपराएं हैं। लेकिन हमारे देश में होली को भी बांटा जा रहा है। हमारे देश में होली को भी धर्म के नाम पे, धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि ये मामला आया है यूपी के मथुरा वृंदावन इलाके से, जहां खेली जाने वाली होली को लोग ब्रिज की होली के नाम से भी जानते हैं। ब्रिज की होली दुनिया भर में प्रख्यात है। ब्रिज की जो होली है वह दुनिया भर में प्रख्यात है और ब्रिज की होली में कई देशों के लोग आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसका एंजॉय लेते हैं, इसमें मजे लेते हैं और अपनी खुशियों को बांटते हैं। लेकिन बीते एक दो दशकों में जिस तरीके से धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, समुदाय, वर्ण, लिंग भेद के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, आपसी मतभेद, मनभेद के कारण लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, यह काफी चिंताजनक और विचारशील मुद्दे हैं। ब्रिज की होली में कई देशों से लोग आते हैं, होली खेलते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एंजॉय लेते हैं और अपनी खुशियों को बांटते हैं। बाकी बिहारी के मंदिर में होली खेलते हैं और खुश रहते हैं। वैसे तो होली हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, लेकिन इसमें भी हर धर्म के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब ऐसे में ब्रिज की होली में बीजेपी की कुछ नेता और हिंदू संगठनों ने इस उत्सव में मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल होने पर आपत्ति जताई है, जिसके बाद फिर से यूपी में दो धर्मों के लोगों को आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें जूली पायनियर रिपोर्ट के मुताबिक अब एक प्रमुख हिंदू संगठन ने राष्ट्र संत समाज ने मांग की है कि ब्रिज की होली में गैर हिंदुओं के शामिल होने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, जिसके लिए उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। संगठन के राष्ट्रीय सचिव स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने मुस्लिमों पर हिंदुओं के त्योहारों को खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे रंगों के त्योहार को बर्बाद कर देना चाहते हैं। वे हमारे कुंभ से रोजी रोटी चाहते हैं और हमारी होली से मजे, और हमें होली के त्योहारों पर मथुरा वृंदावन में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने धार्मिक जगहों के आसपास मुस्लिमों के दुकानों पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े वकील दिनेश फलहारी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को इस मामले पर पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में सीएम योगी से मंदिरों के आसपास लगी मुस्लिम दुकानों को हटाए जाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज के लोग होली में इस्तेमाल होने वाले खाने और रंगों को अपवित्र कर देंगे। इन मांगों को बीजेपी विधायक रमेश चौधरी ने भी अपना खुला समर्थन दे दिया है। उनका कहना है कि हिंदुओं के त्योहारों में मुस्लिमों के भागीदारी सामाजिक व्यवस्था का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा है, हमारे त्योहार में मुस्लिम शामिल होकर वे लफ्ज़ जिहाद, शोषण जैसे घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं। अब सोचिए कि क्या रंग हिंदू और मुसलमान हो गए। अब सोचिए, क्या मिठाइयाँ हिंदू और मुसलमान हो गए, क्या फूल हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे और क्या पानी भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे।
अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये समाज, ये लोग, ये देश, ये मुल्क किस तरह से आगे बढ़ेगा। ये जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, पहले आप उनकी बातों को सुने, समझें और उसके बाद की बातें मैं आपको बताता हूं। हाँ महाराज जी, होली के बारे में बताएं। जय श्री राधे। सर्वप्रथम हम अतुल कृष्णदास समस्त सनातनियों से यह निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हमारे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, पूरे ब्रजमंडल की जो होली है यह विश्व प्रसिद्ध होली है। पूरा विश्व इसे देखने के लिए लालायित रहता है। और हम यह भी बताना चाहते हैं, सभी सनातनियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रज नहीं, पूरे भारत के होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिहादी मानसिकता जो होती है वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए उनको कुंभ से भी दूर रखा गया है। हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि पूरे ब्रजमंडल की होली में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जय श्री राधे। हमारे सनातन समाज के लिए होली एक बड़ा प्रेम और सौहार्द का त्योहार है। और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है कि ये किसी भी प्रकार की मिलावट कर कोई नया और उपद्रव यहाँ कर सकते हैं। अब आपने इनकी बातों को सुना और समझा कि इनकी एक क्या चाहते हैं। अगर दोस्तों इसी तरह से इस समाज, इस मुल्क और इस देश में इसी तरह से अगर लड़ाइयां होती रहीं तो आने वाला समय जल्द ही आपके समझ होगा कि किस तरीके से लोगों के आपसी भाईचारे, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इस मुल्क इस समाज को आगे ले जाना है तो हमें और आपको जाति, धर्म, मजहब, समुदाय, वर्ण, लिंग, भेद, पंथ जैसी चीजों से हमें ऊपर उठकर इस समाज, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। और ये पहली घटना नहीं है कि हिंदू संगठन मांग कर रहा है कि मुस्लिमों को नहीं एंट्री होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रयागराज में भी अभी महाकुंभ लगा हुआ था तो उसमें भी किस तरीके से मुस्लिमों की भी एंट्री बैन थी। हालांकि इस समाज और इस मुल्क को आगे ले जाना है तो इन चीजों से हमें और आपको ऊपर उठना होगा, क्योंकि अगर इसी तरह से हम और आप इन चीजों को नहीं देखते हैं तो आने वाला समय अब क्या होगा वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं और आप ही बता सकते हैं। हालांकि अपनी राय इस कमेंट में दें कि किस तरीके से समाज में शांति और सौहार्द को बचाए रखने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि ये जो जितने भी संगठन हैं, चाहे जो संगठन हो, इनकी तो दुकान ही है, इनका तो यही काम ही है कि अगर ये इस तरीके से नहीं करेंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से नियम कानून बनाने वाले भी अगर इसका समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समाज और मुल्क के लिए अच्छी चीजें नहीं है। और ये जो घटना हुई है ये पहली घटना नहीं है कि इन चीजों को लेकर, हिंदू और मुस्लिमों को लेकर जिस प्रकार से के त्योहारों पर इन मुस्लिमों को बैन करने की मांग की जा रही है। इससे पहले भी अगर आप महाराष्ट्र की घटना देखेंगे, महाराष्ट्र की घटना देखेंगे तो ऐसी घटनाएं कुछ थी कि जो वहां पर भी इन चीजों को देखने को मिला। तो हमारा ये आपसे निवेदन है कि आप इन चीजों से ऊपर उठें और अपनी जो राय है, अपनी सोच को बदलें, तभी ये समाज, ये मुल्क आगे जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इन घटनाओं को लेकर, इन चीजों के लेकर योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस पे क्या राय आती है, इस पर उनकी क्या राय आती है, क्या टिप्पणी आती है। अगर ऐसी कुछ राय और ऐसी कुछ बातें होती हैं तो आने वाले वक्त में, आने वाली वीडियो में हम आपसे अवश्य रूबरू होंगे। बाकी हमारा आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।